हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन समझने वाले हैं एग्जामिनेशन की स्कीम कैसे है 11th और 12th के लिए। 2020-21 में जो पैटर्न चेंज किया गया है उसमें विशेष रूप से प्रैक्टिकल्स जो हैं उसका शेड्यूल जो है थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे और क्लियर करेंगे कि कौन कौन से चेंजेज इस बार किए गए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए स्कीम क्या है। उच्च माध्यमिक कक्षा 11th और 12th के लिए प्रायोगिक परीक्षा का देखेंगे अपन शेड्यूल क्या रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा। सेशन 20-21 के लिए कोविड-19 की वजह से ये माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के लिए 11th में देखते हैं। सबसे पहले 11th में जो है टोटल 200 मार्क्स 200 मार्क्स की एग्जाम होती है, उसको देखते हैं क्या क्या चेंजेस करने हैं अब की बार। फर्स्ट टेस्ट 10 मार्क्स का होता है, सेकंड फिर 10 का होता है, हाफ ईयरली 50 मार्क्स की होती है, फिर हाफ ईयरली का प्रैक्टिकल टी मतलब थ्योरी 50 मार्क्स की, हाफ ईयरली का प्रैक्टिकल भी होता है 11th में 20 मार्क्स का है। फिर थर्ड टेस्ट होता है फरवरी के आसपास 10 मार्क्स का है। ईयरली वार्षिक परीक्षा होती है थ्योरी 70 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल होता है वार्षिक परीक्षा ईयरली प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। ऐसे टोटल मिला के कितने हो गए 200 मार्क्स, 10, 20, 50, 70, 90, 100 और ये 100। अब यहाँ जो है हाफ ईयरली तक का जो शेड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके ये मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो ये जो मार्क्स हैं वो थ्योरी वाले गृह कार्य की पुस्तिका संधारित करवानी है, नोटबुक, और प्रैक्टिकल के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करवाने, उसके आधार पर रिकॉर्ड बनवाना है। और उसी आधार पर, क्योंकि ये लोकल एग्जाम का प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, तो स्कूल पे डिपेंड करता है वो कौन से प्रैक्टिकल करवाता है और कितने मार्क्स देखता है, उसके क्या करवाने हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड संधारित कर लेना है। फिर ईयरली एग्जाम लगेगी 70 मार्क्स की, 30 का प्रैक्टिकल होगा, तो ईयरली के लिए कुछ और प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे और उन प्रैक्टिकल्स का फिर एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अर्धवार्षिक से पहले का और अर्धवार्षिक तक का जो थ्योरी है वो होमवर्क की जो नोटबुक होगी उसके आधार पर दिए जाएंगे नंबर, और प्रैक्टिकल के नंबर कुछ प्रैक्टिकल्स करवा के दिए जाएंगे, क्योंकि प्रति सप्ताह एक विद्यार्थी को एक प्रैक्टिकल जो है वो करवाना डिसाइड किया गया है। नए रूल्स बना दिए गए कि एक विद्यार्थी को सप्ताह में एक दिन लैब में मौका मिलना चाहिए। इस प्रकार से प्रैक्टिकल आपको करवा लेने हैं। फिर अपन मेन आते हैं 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो 12th का जो है वो 100 मार्क्स का होता है टोटल। उसमें देखो कैसे डिवाइड है। फर्स्ट टेस्ट 10 मार्क्स का होता है और टेस्टों के आधार पर और हाफ ईयरली को मिलाकर सेशनल भेजे जाते हैं। वो सेशनल भी टोटल 14 मार्क्स के होते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट 10 मार्क्स का एक सेशनल होता है, 10 नंबर का एक नंबर सेशनल में। सेकंड टेस्ट भी 10 मार्क्स का, सेशनल एक। हाफ ईयरली 40 मार्क्स की होती है, 4 सेशनल हो जाएंगे। फिर थर्ड टेस्ट 10 मार्क्स का होता है, एक सेशनल हो जाएगा। फिर अटेंडेंस के 3 मार्क्स होते हैं, टोटल सेशनल में काउंट होते हैं सीधे, यहाँ मार्क्स में नहीं, सीधे सेशनल में काउंट होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क 3 मार्क्स का होता है, और बिहेवियर आपका कैसा है स्टूडेंट का वो 1 मार्क्स का। टोटल 2, 4, 6, 1, 7, 3, 10, 3, 13 और 1, 14। टोटल सेशनल मार्क्स होंगे 14। उसके बाद ये पूरा डिस्टर्ब है मामला, कौन से वाला, ये सेशनल मार्क्स वाला। यानी ये 14 नंबर जो है वो कैसे मिलेंगे आपको, ये आपको केवल और केवल जो है वो गृह कार्य के आधार पर मिलेंगे। आप जो क्लासों के नोट्स उतार रहे हैं, कॉपी के अंदर होमवर्क कर रहे हैं, वीडियो से देख करके नोट्स उतार रहे हैं, उनको उनमें सवाल जो आ रहे हैं उनको हल कर रहे हैं, उनको अपने क्लास टीचर से चेक करवा रहे हैं, तो आपको ये इन 14 मार्क्स में से दे होंगे। बाकी यहाँ कुछ नहीं हुआ है इस साल, ये सारा पूरा डिस्टर्बेंस है यहाँ से यहाँ तक का। आपका बिहेवियर भी डिस्टर्ब है, आपका प्रोजेक्ट भी, आपके अटेंडेंस भी, और हाफ ईयरली और टेस्ट भी पूरे डिस्टर्ब हैं। यानी 14 मार्क्स जो हैं वो पूरे डिस्टर्ब हैं। आपको होमवर्क की जो नोटबुक है उसके आधार पर मिलेंगे। फिर आपकी बोर्ड की एग्जाम लगेगी
और बोर्ड की एग्जाम में प्रैक्टिकल जो है, बोर्ड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। हाफ ईयरली प्रैक्टिकल नहीं होता है 12th में, हाफ ईयरली प्रैक्टिकल नहीं होता है। बोर्ड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है और बोर्ड थ्योरी 56 मार्क्स का है। ये लगेगा एग्जाम और ये मई 15 के बाद में होना संभावित है। तो प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स के, उनमें थोड़ा चेंजेज हुआ है। बोर्ड थ्योरी का एग्जाम 56 मार्क्स का लगेगा, 15 मई के बाद लगेगा। उसके लिए कुछ प्रश्न बैंक तैयार कर रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वो फरवरी के आसपास उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें ऑब्जेक्टिव सारे सवाल होने की और या छोटे सवाल होने की संभावना ज़्यादा है। टोटल मार्क्स 14 सेशनल के, 30 प्रैक्टिकल के, 56 थ्योरी के, टोटल 100 मार्क्स की होती है 12th का पर सब्जेक्ट पेपर। ये मैं प्रायोगिक सब्जेक्ट जो है उनकी बात कर रहा हूँ। थ्योरी वालों में सेशनल 20 नंबर के भेजे जाते हैं, तो वहाँ जो है गृह कार्य के आधार पर 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखो ये जो प्रैक्टिकल है 30 नंबर का, प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम 12th की बात हो रही है, इसके 2 पार्ट कर दिए। ये 30 मार्क्स का था, इसमें 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, 2 कैटेगरी बना दी। 15 नंबर आपको रिकॉर्ड के मिलेंगे। रिकॉर्ड के कितने नंबर? 15 नंबर। प्रति सप्ताह एक विद्यार्थी को एक बार मौका देते हुए प्रैक्टिकल करवाने, जितने हो सके वैसे 30 नंबर तक। वैसे जब 30 प्रैक्टिकल्स जो हैं अपन करवा देते हैं तो 3 अंक दिए होते थे किसके? रिकॉर्ड के। लेकिन रिकॉर्ड इस बार बढ़ा के कितने नंबर का? 15 नंबर का कर दिया है। इन 15 नंबर की बोर्ड एग्जाम लेगा, शेष 15 की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। अब जितने प्रैक्टिकल आपने करवाए हैं उनमें से 10 सेलेक्ट करने हैं और वो 10 प्रैक्टिकल जो विद्यालय ने आपने जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनकी बच्चों को तैयारी करवानी है और उन्हीं में से फिर अंतिम परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका जो रिकॉर्ड है वो 15 नंबर का हो गया है और आपका शेष जो 15 अंक का है उसका, वो जो आपने प्रैक्टिकल्स करवाए हैं, जो सिलेबस निर्धारित किया है प्रैक्टिकल्स का, उसमें से जो 15 अंक है वो तो रिकॉर्ड के हो जाएंगे और शेष जो 15 हैं उनकी बोर्ड एग्जाम लेगा। 30 प्रैक्टिकल करवा दिए, उनमें से 10 आपने बच्चों को चयनित करवा दिए कि ये इनमें से सवाल आएंगे, वो चयनित करवा करके उनकी तैयारी करवानी है। उसी 10 चयनित प्रैक्टिकल के आधार पर बोर्ड एग्जाम होगी 15 मार्क्स की और वो 10 प्रैक्टिकल आपको तय करने हैं, विषयाध्यापक को तय करने। तो ये पूरी स्कीम रहेगी इस बार की प्रायोगिक परीक्षा 2020-21 के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है।